हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 388। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चेटियन सावन को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी समय आ चुका था स्काई डेमन पपेट, जिसने आते उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। साथ ही वो परफॉर्म जो इंसेक्ट के लीडर से फाइट करने लगा था और इसी दौरान सावन ने अपने स्काई बर्निंग सेल से चेटियन पे अटैक कर दिया, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। साथ ही चेटियन को समझ में आ चुका था कि उसने अकेले सावन पे अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी, इसीलिए फिलहाल के लिए उसे निकलना होगा। जैसे सावन का दूसरा दुश्मन उस पर अटैक करता है तो उसके साथ मिलकर सावन पे अटैक कर देगा, मगर चेटियन अपनी जगह से निकल पाता उससे पहले स्काई डेमन पपेट ने अपना फाइनल अटैक करके उसके चैप्टर को क्लोज कर दिया। दूसरी तरफ होल एपिसोड के मेंबर्स डाओसिंग के स्केलेटन को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, मगर उससे पहले डाओसिंग के स्केलेटन ने अपनी आंखें खोल ली। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में सावन अपने दोस्तों के साथ उस जगह से निकल जाता है। दूसरी तरफ ओल्ड गोज जैंगसन को भी समझ में आ चुका था कि इस जगह पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है, इसलिए वो अपने मेंबर से कहता है जल्दी से इस जगह से निकलो। ये कहने के साथ ही ओल्ड गोज जैंगसन बिना किसी देरी के उस जगह से निकल जाता है। ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि ओल्ड गोज जैंगसन जैसे ही पीछे जा रहा था तभी उसके सामने कई सारे स्पेस पोर्टल ओपन होती है, जिसके अंदर से नुकीली क्रिस्टल निकल रही थी। ये देखते ओल्ड गोज जैंगसन ने अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज करते हुए उन सभी से अपने आप को बचा लिया, मगर जितनी स्पीड से ओल्ड गोज जैंगसन आगे बढ़ रहा था उतनी स्पीड से वो सभी स्पोर्ट्स पोर्टल भी ओपन हो रही थी। इसलिए ओल्ड गोज जैंगसन ने अपने रास्ते को ही बदल लिया, जिस वजह से वो कुछ समय के अंदर उस जगह से बाहर आ चुका था। सीन शिफ्ट कर हम डाओसिंग के स्केलेटन को देखते हैं, जिसकी पावर एक्टिवेट हो चुकी थी और काफी तेज से उसके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है, और तभी स्केलेटन ने अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उस जगह पर एक पावरफुल सोनिक वेव फैल जाती है, जिसके अंदर से कोई भी बच के नहीं निकल पा रहा था। और ये सोनिक वेव इतनी पावरफुल थी कि आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगी। जबकि दूसरी तरफ होल एपिसोड के मेंबर्स अपनी सीनियर की बात सुनने के साथ ही कुछ समय के लिए हैरान रह गए थे, लेकिन जल्दी वो ओल्ड गोज जैंगसन की बात मानते उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि स्केलेटन ने अपनी टेरिफिक पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया है, जिससे टकराते हुए होल एपिसोड के मेंबर्स कुछ ही सेकंड्स के अंदर राख में बदल जाते हैं। मतलब स्केलेटन की वेव से टकराने की वजह से उनकी बॉडी ब्लास्ट कर गई, इसलिए अब उस जगह पर खून ही खून रह जाती है। जबकि दूसरी तरफ ओल्ड गोज जैंगसन स्केलेटन से काफी दूर आ चुका है, इसलिए अब उसे लग रहा था कि अब वो बच चुका है, लेकिन ये तो बस एक गलतफहमी थी जो कुछ समय के अंदर दूर हो गई। वो कुछ समय के अंदर देखता है कि एक एनर्जी वेव उसकी तरफ आ रही है। ये देखते ओल्ड गोज जैंगसन उस एनर्जी वेव से बचने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं बच पाया और उससे टकरा कर काफी घायल हो गया। साथ ही वो समझ पा रहा था कि आखिर वो डाओसिंग कितना पावरफुल होता है। वो जानता था कि ये एक असली डाओसिंग की पावर नहीं है, लेकिन फिर भी एक डाओसिंग की थोड़ी सी पावर ने उसकी ऐसी हालत कर दी। साथ ही वो सोच रहा था सही समय पर वो स्केलेटन से दूर आ गया, नहीं तो अगर उसके पास रहता तो वो और भी घायल हो सकता था। लेकिन ओल्ड गोज जैंगसन की तरह ज्यादा लोग पावरफुल नहीं थे, इसलिए एनर्जी वेव से टकरा कर कई लोग उसी जगह पर मारे गए। जबकि दूसरी तरफ हम 3 स्क्रूल को देखते हैं, जिनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। तभी उन्होंने महसूस किया जैसे कि उसकी तरफ कोई आ रहा है, इसीलिए कुछ लोगों ने जल्दी से रिएक्ट करते हुए अपनी बॉडी के ऊपर एक आर्मर क्रिएट कर लिया और अगले पल उन्होंने स्क्रूल का पीछे करना छोड़ दिया, जिसके बाद वो सभी जल्दी से उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं और जिनकी धुकी स्ट्रॉन्ग होती है वो बचने में कामयाब हो जाते हैं, जिस वजह से वो पलट कर पीछे देखते हैं जहाँ भी चारों तरफ खून ही खून फैली हुई थी। ये देखने के साथ ही वो सभी हैरान हो गए थे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक एनर्जी वेव की वजह से इतने सारे लोग मारे जाएंगे, और अब उन्हें समझ में आ चुका था एक डाओसिंग मरने के बावजूद उसकी स्केलेटन कितनी पावरफुल होती है। दूसरी तरफ हम डेमन फिनिक्स टाइप के एल्डर को देखते हैं, जिसके भी पसीने छूट गए थे। दूसरी तरफ हम बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ को देखते हैं, जो काफी गुस्सा हो गए थे। तभी वो ओल्ड गोज जैंगसन की तरफ देखते हुए कहते आखिर तुमने ये क्या किया, तुम्हारी वजह से इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनने के साथ ही सभी लोग के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे और वो भी काफी गुस्से से ओल्ड गोज जैंगसन की तरफ देखने लगते हैं, जिस वजह से ओल्ड गोज जैंगसन की भी हालत खराब होने लगी। वो अपने आसपास देखते हुए कहता है इस जगह पर काफी सारे लोग हैं, और तो और मैंने उम्मीद नहीं किया था ये स्केलेटन अपने आप जिंदा हो जाएगा और इतनी बड़ी तबाही मचा देगा। जब ओल्ड गोज जैंगसन इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम सावन को ग्रुप को देखते हैं, जो उस जगह से थोड़ा सा दूर आ चुका था, इसीलिए सावन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और न ही उसके दोस्तों को कुछ होता है, मगर वो लोग भी डाओसिंग के स्केलेटन की पावर को देखने के बाद सरप्राइज हो गए थे। तभी ओल्ड गोज जैंगसन कहता है मुझे खुद भी इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, नहीं तो मैं ऐसी गलती नहीं करता। ये सब कहते हुए अपने मन में सोच रहा था इस जगह पर काफी सारे पावरफुल लोग हैं जिसे मैं ऑफेंड नहीं कर सकता, और अभी डाओसिंग के स्केलेटन की पावर की वजह से कमजोर लोग मारे जा चुके हैं, जिस
जिस वजह से इस जगह पर ज्यादातर लोग पावरफुल हैं। इसीलिए मुझे इस मैटर को शांति से निपटाना होगा, मगर सभी ब्लेम्स में एक साथ नहीं लूंगा, नहीं तो ये लोग और भी भड़क सकते हैं। जब ओल्ड गुड जैंगसिंग ये सब अपने मन में सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जिसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। सावन को समझ में आ रहा था कि ओल्ड गुड जैंगसिंग सारे ब्लेम्स को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, जिस वजह से सावन के पास एक अच्छा सा मौका था ओल्ड गुड जैंगसिंग को फंसाने का। ये सोचते ही सावन कहता है लेकिन ये सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि अगर तुम्हारा ब्लड उस स्केलेटन पर ना पड़ता तो ये सब कुछ नहीं होता। सावन की बात को सुनने के बाद तो ओल्ड गुड जैंगसिंग को काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है सावन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सावन ने उसे बुरा फंसा दिया था। जिस वजह से वो सभी से माफी मांगते हुए कहता है इस जगह पर जितने लोग मारे जा चुके हैं वो सभी मेरी वजह से हुआ है, मगर अभी हमें इन सभी चीजों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्केलेटन के अंदर अभी भी थोड़ी सी पावर है, इसीलिए अगर हम लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया तो स्केलेटन को हम आसानी से हरा सकते हैं। ये सुनने के बाद बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ गुस्सा होते हुए कहते हैं इसके एक ही अटैक की वजह से हमारे इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं। अगर स्केलेटन ने एक बार फिर से अपनी पावर को रिलीज किया तो शायद इस बार हम भी घायल हो जाएं। तभी एक व्यक्ति कहता है हम सभी ने कुछ न कुछ ले लिया है, जिस वजह से हम सभी को इस जगह से निकल जाना चाहिए। ये कहते हुए व्यक्ति काफी डरा हुआ लग रहा था। उसकी ये बात सुनने के बाद ओल्ड गुड जैंगसिंग कहते हैं हम सभी इस जगह से नहीं निकल सकते, क्योंकि ये स्केलेटन हमें इस जगह से नहीं जाने देगा। इस जगह पे जितने भी लोग हैं उन सभी को फाइट करना ही पड़ेगा, और अगर कोई व्यक्ति इस जगह से निकलना चाहे तब भी वो चाहकर भी इस जगह से नहीं निकल सकता। उसकी पूरी बात सुनने के बाद सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। दूसरी तरफ शाओन भी अपने मन में कह रहा था लगता है ओल्ड गुड जैंगसिंग के लिए स्केलेटन कुछ ज्यादा ही खास है, तभी तो ये बार बार हम सभी को मिलकर स्केलेटन पे हमला करने के लिए कह रहा है। तभी सभी की नजर स्केलेटन पे जाती है जो धीरे धीरे करके उनकी तरफ बढ़ रहा था, और जैसे जैसे वो इनकी तरफ आ रहा था उसी तरह से इनके एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे थे। इस चीज को देखने के बाद सावन अपने दोस्तों से कहता है हम सभी को केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये डॉशन का स्केलेटन बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर हम केयरलेस होते हैं तो हम सभी यहाँ पर मारे जा सकते हैं, क्योंकि अब इस जगह पर जो भी कुछ होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। सावन की बातों को सुनने के बाद सभी नोट करते हैं। दूसरी तरफ हम स्केलेटन को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए एक जगह पर रुक चुका था। तभी वो कहता है इस जगह पर जो भी व्यक्ति आए हैं वो सभी मारे जाएंगे। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पावर को रिलीज करना एक बार फिर से शुरू कर दिया, और तो और इस जगह पर बच्चे कुछ रेयर ट्रेजर थे वो उसके आसपास घूमने लगते हैं, मगर अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो स्केलेटन के पास जाकर रेयर ट्रेजर को ले सके, क्योंकि उन सभी को अच्छी तरह से पता था अगर वो सभी उस जगह पर जाएंगे तो वापस कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। सिंसिप हम ओल्ड गुड जैंगसिंग को देखते हैं जो सभी की तरफ देखते हुए कहता है हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दूं भले ही स्केलेटन पावरफुल हो लेकिन ये डॉशिंग नहीं है। बस इस स्केलेटन के अंदर इस डॉशिंग की थोड़ी सी पावर बची हुई है, जिस वजह से अगर हम सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे मार सकते हैं, और अगर हम टीम बनाए बिना इससे लड़ते हैं तो हम सभी मारे जाएंगे, और तब हमारे पास कोई भी बचने का मौका नहीं रहेगा। ये सुनने के बाद सावन कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा कि हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी वजह से स्केलेटन जिंदा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहला मूव करना चाहिए और तुम्हारे पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे। ये सुनने के बाद सभी नोट करते हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते थे कि ओल्ड गुड जैंगसिंग थोड़ी सी ट्रबल में फंसे। उन सभी को सावन की बातों से एग्री होता देख ओल्ड गुड जैंगसिंग की आंखें गुस्से से रेड हो चुकी थी। इसके बावजूद वो अपने गुस्से को सप्रेस करते हुए सभी से कहता है ठीक है ये गलती मुझसे हुई है, इसीलिए मैं सबसे पहले इस पे अटैक करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सभी को बता दूं जितने लोग इस जगह पे कम बचेंगे उतने ही हमारे जीतने के चांसेस भी कम होते जाएंगे। इसीलिए हम सभी को अपनी दुश्मनी को फिलहाल के लिए भुलाकर हम सभी को सरवाइव करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद सावन कहता है ओल्ड गुड जैंगसिंग से तुम फिक्र मत करो, क्योंकि हम तुम्हें इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मरने देंगे। तभी हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप का एल्डर ओल्ड गुड जैंगसिंग से कहता है तुम अपनी बकवास करना बंद करो, क्योंकि सबसे पहले अगर तुम्हें हमला करना है तो तुम जाकर हमला करो, क्योंकि ये स्केलेटन आसपास के ब्लड को कंज्यूम कर रहा है, जिस वजह से इसकी ताकत भी बढ़ रही है। ये सुनते ही सभी लोग सीरियस हो गए थे और उसी की तरफ देखने लगते हैं, और सामने का नजारा देखकर वो भी सीरियस हो गए थे। दूसरी तरफ ओल्ड गुड जैंगसिंग भी समझ चुका था कि अब उसे हमला करना पड़ेगा, इसीलिए वो भी अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया। और इसी के साथ हमारी ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।